जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, टी सेल मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी, जिसके अंदर माइलिन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका जो तो रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स होता है, इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि मल्टीपल स्कार्ड एरियाज होता है डीमाइलिनेशन के ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे। ये जो प्लाग्स होते हैं क्रूशियल होते हैं डायग्नोसिस के लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है स्पेयर्ड होता है, मेनली फीमेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल टू मेल रेशियो 2:1 होता है। पैथोलॉजी एक तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। फैमिलियल रिकरेंस होता है और HLA-DR2 जीन के साथ में एसोसिएशन होता है इसका। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में मेनली सनलाइट और विटामिन डी एक्सपोजर और एक्सपोजर टू एप्स्टिन बार वायरस प्रेसिपिटेट कर सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। इसकी एटियोलॉजी अननोन है, बट ये टी सेल मेडिएटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज करता है वाइट मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, कोरिलेट करता है हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वैरी करता है एनाटॉमिकल साइट के बेसिस पे जहाँ पे लीजन होता है। इसको हम मॉडर्न ग्रेट इमिटेटर भी बोलते हैं। मेनली इन्वॉल्व करता है पिरामिडल ट्रैक्ट, ऑप्टिक नर्व, पोस्टीरियर कॉर्ड, सेरेबेलम और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकल। कॉमन सिम्टम्स जो होता है डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑप्टिक न्यूरोपैथी होता है। उसके बाद में पेनलेस स्पाइनल कॉर्ड लीजन होता है। अक्यूट ब्रेन स्टेम सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है, मतलब डिप्लोपिया, वर्टाइगो और निस्टैग्मस। डबल विजन, ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट होती है आई बॉल की, और वर्टाइगो चक्कर आता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी होती है। फटीग, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है। अनस्टीडीनेस, अटैक्सिया होता है। चारकोट स्ट्राइड देखने के लिए मिलता है, डिसआर्थरिया, अटैक्सिया और ट्रेमर। चारकोट स्ट्राइड क्या होता है? डिसआर्थरिया, अटैक्सिया और ट्रेमर। वेबिनो क्या होता है? वॉल आइड बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। और उठॉफ्स फेनोमेनन देखने के लिए मिलता है। जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे ही बॉडी ओवर हीट हो जाती है उसके बाद में वर्सन करता है। यूरिनरी सिम्टम्स, ब्लैडर हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये सब देखने के लिए मिलता है। क्लिनिकल कोर्स जो होता है मेनली एक तो रिलैप्सिंग रेमिटिंग हो सकता है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्राइमरी रिलैप्सिंग हो सकता है, मैलिग्नेंट या फिर अग्रेसिव हो सकता है, और ट्यूमेफैक्टिव हो सकता है। इसमें डिस्क्रीट अटैक होता है और कंप्लीट रिकवरी होती है। रिलैप्सिंग रेमिटिंग, इसमें नहीं क्या स्टेडी डिसोरिएंटेशन होता है, तो इसके बाद में स्टेडी फंक्शन डिक्लाइन करता है ऑनसेट से। रैपिड प्रोग्रेसिंग कोर्स रहता है, सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। डायग्नोसिस कैसे करता है? MRI। कैरेक्टरिस्टिक अबनॉर्मलिटी, ओवल लीजन्स 2 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, डॉर्सन्स फिंगर्स के जैसे। इसके बाद में इवोक्ड पोटेंशियल या फिर इवोक्ड रिस्पॉन्स हो जाता है। एसेस करना होता है फंक्शन एफरेंट और इफरेंट CNS पाथवेज में। CSF एग्जामिनेशन करता है। CSF सेल काउंट बढ़ जाता है, IgG बढ़ जाता है, टोटल CSF प्रोटीन भी बढ़ जाता है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसके अलावा हम लोग। उसके अंदर हमको ऑलिगोक्लोनल IgG बैंड्स देखने को मिलता है एग्रोस जेल पे, बट ये स्पेसिफिक नहीं होते। फिर मैकडोनाल्ड्स क्राइटेरिया क्या होता है? अगर 2 से ज़्यादा अटैक है, 2 से ज़्यादा लीजन है, तो नॉन क्लिनिकल एविडेंस जो है वो वही सफाइस कर जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा अटैक है और 1 लीजन है, तो डिसेमिनेशन इन स्पेस ऑफ MRI। उसके बाद में 1 अटैक, 2 लीजन है,
तो आगे के अटैक तक के वेट करना है। एक अटैक है, एक लीजन है, तो फिर अवॉइड करना है क्लिनिकल अटैक। ट्रीटमेंट क्या होता है अक्यूट अटैक का? IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन प्लाज्मा एक्सचेंज। फिर उसके बाद में डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट प्रोफाइलैक्सिस के लिए रैपिड रेमिटेंट रिलैप्सिंग, और प्रोग्रेसिव वाले में हम देते हैं इंटरफेरॉन बीटा और ग्लैटेरामर एसिटेट, बेटालिजुमाब, रिटुक्सिजुमाब। ऑक्रीलुजुमाब क्या होता है? CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ऑप्टिमाइज करता है बी सेल डिप्लीशन। सिम्टोमेटिक थेरेपी वीकनेस के लिए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। 4-अमाइनोपाइरिडिन। स्पास्टिसिटी स्पाज्म के लिए फिजियोथेरेपी और अवॉइड करना है ट्रिगर फैक्टर ड्रग्स जैसे कि बैक्लोफेन, डायजेपाम। एंटी कन्वर्जेंट में कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन। एंटीसिप्रेसेंट्स में आमिट्रिप्टिलिन, और एंटी एरिथमिक में मैक्सिलेटिन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो यंग अडल्ट्स में होता है, और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका जो होता है ये इसके अंदर अडल्ट्स में होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है इसके अंदर अटैक जो होता है यूजुअली माइल्ड होता है। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में सीवियर अटैक होता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। वाइट मैटर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और जो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका होता है वो ऑप्टिक नर्व और स्पाइनल कॉर्ड तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। ब्रेन MRI में मल्टीपल पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर लीजन्स देखने के लिए मिलता है हमको। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कैसे होता है? डॉसन्स फिंगर्स की तरह, और ये ब्रेन MRI नॉर्मल होता है। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में कॉर्ड MRI में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव ट्रांसवर्स माइलाइटिस देखने के लिए मिलता है। 3 और मोर स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स में हो जाता है, और स्मॉल मल्टीपल पेरिफेरल लीजन मिलते हैं। कॉर्ड MRI में भी हमको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। CSF सेल्स में इतना कुछ नहीं होता। एंटीबॉडीज़ मिलती है हमको न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका में, NMO एंटीबॉडीज़ देखने के लिए मिलती है। थैंक यू।